हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जेबीबी मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने किरण में से चैप्टर अनुपात समानुपात का मैंने कल टाइप फर्स्ट के 20 क्वेश्चन कराए थे। आज मैं उसके बाद कराने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, अब मैंने कल क्वेश्चन आपको 19 क्वेश्चन करा दिए थे। अब मैं 20वां क्वेश्चन आपके सामने कराने जा रहा हूँ। ठीक है, 20वां क्वेश्चन करा, तीन संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है। यदि उनका गुणनफल 12:16 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमें तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:6:8 और गुणनफल दे रखा है हमें गुणनफल दे रखा है 12:16। ठीक है, और लास्ट में पूछा है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, योग पूछा है। चलिए, तो इन संख्याओं को ऐसे लिख सकते हैं, इनके पीछे मान लीजिए x। ठीक है, और बात करना है इनका गुणनफल। ठीक है, क्या कह रहा है, गुणनफल दे रखा है। तो यहां लिख लेंगे 3x मल्टीप्लाई 6x मल्टीप्लाई 8x बराबर लिख लेंगे यहां पर 12:16। ठीक है, चलिए इसे हम काटने की कोशिश करेंगे। 8 से काटिए, 8 एकम 8, कितना बचा 1, यहां हो गया 12। 8 एकम 8 से कितना बचा 4, यहां पे हो गया 40 और 1 41, यानी कि 8 40 और 8 दूनी 16। 8 से तो ये कट गया। चलिए 3 से काट लीजिए इसे, 3 दुर्गा 9, कितना बचा 2, 8 24 और बचा 1 और 3 चौक 12। अब 6 से काटिए, 6 6 36 और बचा कितना 2 और 6 चौक 24, यानी कि मेरे पास आ जाएगा x का मल्टीप्लाई x के साथ कितना आएगा, x क्यूब बराबर आ जाएगा मेरे पास 64। और 64 कितने का क्यूब होता है, यानी कि x बराबर आ जाएगा, अगर मैं घनमूल निकालूंगा, दोनों बच्चों को घनमूल लूंगा तो x बराबर आएगा मेरे पास 4। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 4। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 4। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लास्ट में पूछा योग क्या होगा इनका। लास्ट में पूछा आपसे योग। ठीक है, योग, तो आप योग निकाल सकते हैं। 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17x और x की वैल्यू कितनी हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि 17 चौका 68। इसका आंसर जो हो जाएगा, योग जो पूछा है वो होगा 68। ठीक है, 68 और हमारे ऑप्शन में डी इसका करेक्ट आंसर है। डी दे रखा है इसमें। ठीक है, चलिए देख लीजिए। अब मैं इसे रफ करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, 21वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 21वां क्वेश्चन क्या रहा है, तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है हमें 2:3:5 और आपसे कह रहा है इन संख्याओं का योग। योग दे रखा है, योग दे रखा है 275 और लास्ट में पूछा आपसे तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पूछी है आपसे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहे थे। ठीक है, योग की बात करेंगे। इसे मान लीजिए ये x है, ये मान लीजिए 2x है अनुपात 3x अनुपात 5x। ठीक है, अब योग की बात कर रहा है तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, यानी कि ये हो गया 10x। योग की बात कर रहे हैं ना, योग बराबर 10x बराबर कितना दे रखा है मुझे, दे रखा है 275, यानी गुणांक संख्या को कहां जाएगी बट्टे में, यानी कि x बराबर आ जाएगा 275 बट्टे 10। इसे काटिए 5 से, 5 दूनी 10, 55 25 55 25, यानी कि मेरे पास आ गया x बराबर 5 बट्टे 55 बट्टे 2। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 55 बट्टे 2 और मुझसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी मेरे पास 5x। ठीक है, सबसे बड़ी कितनी हमारे पास 5x। x की वैल्यू लगा दीजिए यहां पर, ये हो जाएगा 5 इंटू 55 बट्टे 2, इनका मल्टीप्लाई करिए आपस में तो ये हो जाएगा मेरे पास 55 25 और 55 25 और 275 बट्टे 2। इसका भाग करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 2 एकम 2 2 3 6 2 7 14.5, यानी कि 137.5 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो 137.5 इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि सी। ठीक है, चलिए इसे मैं रख करता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 22वां क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। दो संख्या दे रखी है, माना कि फर्स्ट संख्या और ये दे रखी है सेकंड संख्या। इसका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 5:11।
ठीक है। और इस इन संख्याओं में यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाती है, 10 की वृद्धि कर दी हमने, वृद्धि करने से अनुपात हो जाता है 7:13। कितना हो जाता है? 7:13। तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है, यानी कि आपसे इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है। तो योग की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? योग बराबर हो जाएगा हमारे पास 11 और 5, 11 और 5 हो गया 16, यानी कि 16। ठीक है, कितना हो गया? 16। तो अब देखिए यहाँ पे अंतर मैच करेंगे, यहाँ कितने का अंतर है? 2 का, यहाँ कितने का अंतर है? 2 का, यानी कि अंतर दोनों सेम, तो यूनिट भी सेम, यानी कि 2 यूनिट बराबर 10 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया हमारे पास? 5। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 5। तो 1 यूनिट बराबर 5 हो गया, और आपसे पूछा है योग, यानी कि अब योग पूछा है तो 1 यूनिट बराबर 5, तो 16 यूनिट बराबर 16 पंजू 80, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 80 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? 80। ठीक है, देख लीजिए। चलिए इसे मैं रख करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 में हो गया, 23 में चलते हैं। 23वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 4 संख्याएं दे रखी है हमें, u, v, w और एक और दे रखा है हमें x, और इनका अनुपात दे रखा है हमें 2, 7, 9 और 11। ये इनका रेशियो दे रखा है। ठीक है, फिर उसने बोला है हमसे v तथा u का योग, v तथा w का योग u तथा x के योग से u तथा x के योग से 45 क्या है? अधिक है। फिर पूछा आपसे u प्लस x की वैल्यू क्या होगी? आपसे पूछा है, लास्ट में पूछा है, एक में लास्ट में पूछ रहा है आपसे u प्लस x की वैल्यू क्या होगी? u प्लस x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। चलिए इसे मान लीजिए x है आपके साथ, x मान लीजिए। ठीक है, चलिए v कितना हमारे पास? v हमारे पास 7x प्लस w कितना हमारे पास? 9x माइनस u कितना हमारे पास? 2x और x कितना हमारे पास? 11x बराबर हो गया 45। ये हो जाएगा 16x माइनस ये हो जाएगा 13x बराबर हो जाएगा 45। 16x में 13x गया तो कितना बचा हमारे पास? 3x बराबर हो गया 45। 3 से इसे काट देंगे तो x बराबर आएगा 15। ठीक है, और हमसे जो पूछा है वो ये पूछा है u प्लस x, तो u प्लस x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? u प्लस x की वैल्यू हमारे पास यानी कि 2x प्लस के 11x, ये कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया 13x। ठीक है, 13x। अब क्या करना है? 13x हो गया, x की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? 15। 15 यहां लगा दीजिए, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 15। ठीक है, 13 मल्टीप्लाई बाई 15, यानी कि 15 थी 45 का 5, 15 एकन 15, 15 बच्चा 19, यानी कि 195। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? 195, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख लीजिए। अब इस सवाल को रफ करता हूं। ठीक है, अब देखिए 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 24वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे दो संख्याओं का अनुपात 7:10 है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखी है, इसका अनुपात है 7x, इसे मान लीजिए 10x। ठीक है, 7:10 है, कितना है? 7:10 है, और उनका अंतर दे रखा है, इन दोनों संख्याओं का अंतर जो दे रखा है हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 96। चलिए इन दोनों का अंतर कितना होगा? 3x, तो बराबर कितना हमारे पास? 96। इसे इससे काटेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर आ गया मेरे पास 32। अब सवाल में क्या पूछा है आपसे? सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कितनी है मेरे पास? 7x। 7x का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 7x यानी 7 मल्टीप्लाई बाई 32। ठीक है, तो अब ये कितना आएगा? मल्टीप्लाई करिए, 7 दूनी 14 आएगा 4, 7 के 21 और 1 22, यानी कि 224 सबसे छोटी संख्या होगी ये। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि 224 इसका सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी पूछा तो सबसे छोटी होगी हमारे पास। ठीक है, चलिए
चलिए 24 क्वेश्चन और 24वां क्वेश्चन हो गया हमारा। अब चलते हैं 25 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए 25वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, 25वां क्वेश्चन कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दे रखा है। चलिए दो धनात्मक संख्या मान ली मैंने, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इनका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 2:1, यानी कि इसे मान लीजिए 2x और इसे मान लीजिए 1x। और आपसे बोला है उनका गुणनफल 1458 है। अब इन दोनों का गुणनफल जो दे रखा है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है 1458, ये दे रखा है, ठीक है। चलिए अब इन दोनों का गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल क्या होगा हमारे पास, गुणनफल यानी कि हमारे पास जो गुणनफल होगा वो होगा 2x मल्टीप्लाई बाई 1x बराबर कितना दे रखा है 1458, ठीक है। चलिए इसे काट लो, 2 सत्ते 14, कितना 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 2 दूनी 18, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास x² बराबर 729। अब x² बराबर 729 हो गया, तो दोनों बच्चों का अगर वर्गमूल लूंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, हो जाएगा 27 का वर्ग होता है 729, x बराबर कितना आ गया 27, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 27। अब आपसे क्या पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या कितनी है हमारे पास x, तो x बराबर तो 27 नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि 27, ठीक है। देखिए चलिए 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 26 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26वां क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याओं का योग, हमें दे रखा है तीन संख्याओं का योग, यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, इनका जो योग दे रखा है वो दे रखा है मुझे 67, कितना दे रखा है 67। और आपसे बोल रहा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, यानी कि पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या के अनुपात, यानी कि अब दूसरी तरफ लिखेंगे इसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। चलिए इसमें बोल रहा है पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात, यानी कि इसका अनुपात दे रखा है 3:5। फिर कह रहा है दूसरी तथा तीसरी का अनुपात दे रखा है 4:7। तो आपको अनुपात निकालना है एबीसी का, उनका योग दे रखा है 67। चलिए अनुपात लगाते हैं, एन लगा देता हूं उल्टी है, 4 3 12 5 4 20 7 5 35, इसे ऐड करिए। अगर ऐड करेंगे तो इसे मान लीजिए x है, x इसे मान लीजिए x, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, 3 और 2 6 और 1 7, ये हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, यानी कि 6, यानी कि ये हो गया 67x। और 67x बराबर, यानी कि मुझे 67x बराबर दे रखा है, इन योग की बात करें मैंने योग कर लिया, 67x बराबर दे रखा है मुझे 67, इसे इससे काटूंगा तो x बराबर कितना आएगा 1। अब सवाल में क्या कह रहा है दूसरी संख्या का मान क्या होगा, तो दूसरी संख्या मेरे पास कितनी है 20x। अगर 20x दे रखी है तो दूसरी संख्या निकालनी है मुझे, तो 20x और x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, तो 20 गुणा 1 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 20, यानी कि इसका आंसर सेकंड नंबर जो होगा वो होगा मेरे पास 20। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देख लीजिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याओं का योग दे रखा है, पहले ऐसे सवाल है बिल्कुल सेम, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या का योग दे रखा है 126। कितना दे रखा है 126 नहीं 162 है, कितना दे रखा है 162। अब आपसे पूछा है वही अनुपात रेशियो की बात कर रहा है, पहला अनुपात दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, पहली का और दूसरी का अनुपात दे रखा है 5:7, दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा है 5:3, उल्टी एन लगाइए, 50 25 5 7 35 और जो जाएगा 7 21x। चलिए इनका योग कितना दे रखा है 162, जोड़िए 5 5 10 10 और 1 11, 3 और 2 5 5 और 2 7 7 और 1 8, यानी कि हो गया 81x। और 81 अगर जोड़ी की बात कर रहा तो ये होगा 81x, यानी कि 81x बराबर हमारे पास 162, अगर इसे काटेंगे तो ये घटेगा x बराबर 2, ठीक है। 81 दोनों होते हैं 162। अब आपसे क्या पूछा है इसमें दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है 35x, तो सेकंड संख्या की बात करेंगे वो है 35x, और 35 में अगर x की जगह कितना रखेंगे हम 2, तो 35 में कितना हो जाएगा 70, 70 इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि दूसरी जो संख्या हमारे पास वो है 70, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे 27 के बाद 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, संख्या दे रखी है आपको 103, 135 और 110 और 144। ठीक है, आपसे बोला है मैं से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ें जो कि जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपातिक हों। इसमें बोल रहा है कौन सी संख्या जोड़ें जिससे कि अनुपात समानुपातिक हो। चलिए इसका एक सिंपल तरीका है और एक शॉर्ट ट्रिक है, जान के आपको इसमें से अंतर करना है और इसका अंतर करना है। चलिए 135 में से 103 घटाइए, कितना बचा हमारे पास, ये बचेगा 32। 144 में से 110 घटाइए, ये बचेगा हमारे पास 34। इसे पहले और छोटा करिए काट के, ये कटेगा तो हमारे पास 16 बार और ये कटेगा 70 बार। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको एक ही काम करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो जो हो जाएगा 17 दी 51 और 17 एकन 70, ये आएगा 1751। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 11 के 66 का 6, 11 एकन 11, 11 और 1 11 और 6 70। ठीक है, अब इसका अंतर निकालेंगे तो अंतर निकलेगा हमारे पास, वो निकलेगा 9। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना है, इन दोनों का जो अंतर है वो है 1, 1 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 9। यानी कि ऑप्शन नंबर 9 है हमारे पास जो कि सी है। अगर हम प्रत्येक संख्या में अगर 9 9 जोड़ देंगे तो यह संख्या एक समानुपातिक बन जाएगी, जो कि हमारे पास यही इसका आंसर है। और यह एक सिंपल ट्रिक है, यानी कि आप इस ट्रिक से आपसे कैसे पूछे, घटाने की बात करें या जोड़ने की बात करें, आप ये तरीका लगा सकते हैं और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसका आंसर हो गया 9, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28वां हो गया और 29 की तरफ चलते हैं। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, दो संख्या दे रखी है फर्स्ट और एक सेकंड। इनका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 5:4, यानी कि कितना दे रखा है 5:4। इसे मान लीजिए 5x और इसे मान लीजिए 4x। ठीक है, इनका अनुपात दे रखा है 5:4। यदि दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग जो दे रखा है वो दे रखा है हमें कितना दे रखा है 180। योग कितना दे रखा है हमें 180। तो पूछा दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या पूछ रहा है। तो योग कितना हमारा 5x और 4x कितना हो गया 9x बराबर 180। डिग्री नहीं लगेगा 80, 180 खाली। ठीक है, इसे काट दीजिए, x बराबर आएगा हमारे पास 20। x बराबर कितना आएगा 20। अब सवाल में पूछा आपसे सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या कितनी है हमारे पास 4x, इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो 20 × 80। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी हमारे पास 80, जो कि ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए इसे मैं रखता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं हम। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30वां क्वेश्चन वही आ गया जो अभी मैंने बताया था, यानी कि 7 फिर 17 7 17 फिर 22 फिर उसके बाद है 47। ठीक है, आपको प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ें जानी चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप संख्याएं एक समानुपातिक हो। चलिए वही निकालिए, इनका अंतर कितने का 10 का, इनका अंतर कितने का 25 का। चलिए इसे काटिए, 5 दूनी 10 और ये कटेगा 5 25। अब क्या करना है आपके पास, वही तरीका, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, चलिए करिए, ये हो जाएगा 7 पन्ना 35 और जी वाला हो जाएगा 22 दूनी 44। इसका जो अंतर निकालेंगे वो अंतर निकलेगा हमारे पास 9। कितना निकलेगा 9, जो कि 44 में 35 गए तो बचेगा 9। अब एक बार इनका अंतर कितना आया 3 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, यानी कि वह संख्या होगी हमारे पास 3। यानी कि अगर हम इसमें प्रत्येक संख्या में 3 3 जोड़ दें तो यह संख्या समानुपातिक में हो जाएगी और यही इसका आंसर है। इस तरीके से आप कैसा भी सवाल हो, कितनी संख्या जोड़नी है कितनी संख्या घटानी है, आप ये तरीका अपनाइए या ये मेथड अपनाइए, इससे आप एकदम सही आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे मैं रफ करता हूं। चलिए 30 क्वेश्चन हो गए, अब चल रहे हैं 31 क्वेश्चन की तरफ। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, यानी कि दो संख्या अनुपात दे रखी है, ये मान लीजिए फर्स्ट और ये मान लीजिए सेकंड, ये मान लीजिए 2x और ये दे रखा है 3x। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है आपसे, 31वां क्वेश्चन चल रहा है। सवाल कह रहा है आपसे दो संख्याओं
2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 50 घटा दिया जाता है और दूसरी संख्या में से 50 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 1:4 हो जाता है। मूल संख्याओं का योग क्या है? पहली संख्या का मूल यानी कि योग पूछ रहा है 3 और 2 5। चलिए अब सवाल की कंडीशन के अनुसार चलते हैं। पहली संख्या दे रखी 2x बट्टे में, दूसरी संख्या दे रखी अनुपात का मतलब होता है अपॉन यानी कि बट्टे में, दूसरी संख्या दे रखी 3x। अब सवाल जैसे जैसे बोलता है उसकी तरह करते जाइए। यदि पहली संख्या में से 50 घटा दिया जाता है, पहली में से 50 घटा दिए, चलिए दूसरी में 50 जोड़ दिया जाता है, चलिए 50 जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो अनुपात होता है वह अनुपात हो जाता है 1:4। कितना हो जाता है? 1:4। अब क्या करना है? बस आपको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए ये करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8x माइनस 4 बनना 20, ये हो जाएगा 200। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 50। x वाला नंबर इधर और नंबर वाला ये इधर। 8x में से 3x कितना बचा हमारे पास? 5x। 200 और 50 कितना हो जाएगा हमारे पास? हो जाएगा 250। इसे इससे काटेंगे तो x और आएगा हमारे पास 50, यानी कि x की वैल्यू कितना आएगी? 50। पर आपसे पूछा योग क्या होगा? योग कितना हमारे पास? योग की बात करेंगे, योग कितना हमारे पास? 2x और 3x। 3x और 2x कितना हो गया? 5x। और x की वैल्यू आपको दे रखी है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50, यानी कि 5 गुणा 50, ये हो जाएगा 25, यानी कि 250 योग हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का। ठीक है, योग कितना आ रहा है? 250, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए चलिए 31वां क्वेश्चन हो चुका है। अब चलते हैं 32 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 32वां क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। चलिए दो संख्या दे रखी है, माना कि पहली संख्या ये फर्स्ट और इसे मान लीजिए सेकंड। इनका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 4:5। इसे मान लीजिए x मान लीजिए। ठीक है, इनका अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 4:5। यदि उनका मासा 16 है, क्या मासा इनका 16 है? कितना दे रखा है? मासा दे रखा है मुझे, यहां लिख के यही मान लेते हैं, यानी कि मासा दे रखा है मुझे 16। ठीक है, चलिए अब 16 दे रखा है तो मासा निकाल लें। चलिए इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 × x, यहां पे लिख रहे हैं 5 × x। तो मासा का मतलब क्या होता है? जो संख्या कॉमन होती है वही इसका मासा होता है। ठीक है, तो मासा कितना हमारे पास? x बराबर आ गया मेरे पास 16। कितना आ गया? 16। अब सवाल में क्या पूछा है? इन संख्याओं का योगफल क्या है? तो यहां पे कितना है? 5x, यहां पे कितना है? 4x। योगफल की बात कर रहा है, योगफल तो 4x और 5x कितना हो गया? 9x। अब 9x हो गया तो 9 × x की वैल्यू कितनी हमारे पास? 16। 16 का यहां कर दीजिए तो 16 में कितना हो गया? 144, यानी कि इसका योगफल जो हो गया वो हो गया 144, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 और शायद टाइप फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। सवाल कह रहा है आपसे 21, 22 और 60 और दे रखा है 64। आपसे कह रहा है में से प्रत्येक से x घटाया जाता है, इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। फिर क्या है? ब्रैकेट में x+1 और ब्रैकेट में 7x+8 ब्रैकेट के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा? मध्य अनुपाती की बात कर रहा है। चलिए पहले तो हम ये चेक करेंगे इसमें कौन सी संख्या घटाई जा रही है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? इनका अंतर। अंतर कितना आएगा? यहां पे आएगा 1 का और यहां पे आएगा 4 का। ठीक है, ये बात तो ठीक है, इसमें कुछ कटेगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। 21 चौका 84, 60 एकम 60। इनका अंतर कितना आया? शायद आएगा 24। कितना आएगा? 24। अब इनका अंतर कितना आया? 3। 3 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 3 × 8 24। यानी कि पहले बात तो यह पता पड़ गया कि प्रत्येक में से अगर हम 8 8 घटाएंगे तो यह संख्या समानुपातिक हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? ये कह रहा है x+1, एक संख्या दे रखी है मैं x+1, माना कि एक संख्या दे रखी है x+1 और दूसरी संख्या दे रखी है, इसे मान लीजिए इसे मान लीजिए a बराबर है और ये b बराबर है। a बराबर ये दे रखा है और b बराबर दे रखा है 7x+8। ठीक है, चलिए x की लगाइए 8 और 1, ये हो जाएगा 9, यानी कि a बराबर हो गया 9 और यहां पर करेंगे 8 7 56 56 और 8 कितना हो गया? 64। ठीक है,
यानी कि ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 64। अब हमसे पूछा है मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? मध्य अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है मैं यहां लिख दे रहा हूं, मध्य अनुपाती, ठीक है, मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती, ठीक है। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है रूट में ए बी, ठीक है। तो रूट में ए बी होता है, तो रूट में ए बी यानी कि हमारे पास कितना दे रखा है रूट में? ये दे रखा है ए कितना दे रखा है 9 और बी कितना दे रखा है 64। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 9 कितने का बराबर होता है हमारे पास? 9 जो होता है वो 3 का बराबर होता है। अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितने का निकलेगा? 3 का। ये कितने का निकलेगा? 8 का। तो इसका मतलब निकलेगा 8 3 24, यानी कि वह संख्या कौन सी होगी हमारे पास? 24। मध्य अनुपाती इसका कितना होगा? 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देख लीजिए सबसे पहले मैंने क्या कहा? सबसे पहले मुझे ये करना चेक करना था कि इसमें कौन सी संख्या घटाएं। वो संख्या निकली मेरे पास 8। फिर मुझे माना कि मेरी संख्या a बराबर दे रखा है मुझे x + 1, तो मैंने x की लगाया 8 और कितना हो गया 9। फिर मैंने b माना था, दूसरी संख्या दे रखी मुझे 7x + 8, फिर मैंने क्या करा x की जगह 8 रख दिया। रखने के बाद 8 7 56 और 8 कितना हो गया 64। अब आपसे क्या पूछा उसने? आपसे पूछा है मध्य अनुपाती, तो यानी मध्य अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट में ab। ab की वैल्यू मैंने यहां पे लगाऊंगा, रूट में जो हो जाएगा 9 गुणा ये हो जाएगा 64, यानी कि 9 गुणा 64, और 9 कितने का बराबर होता है? 3 का। 64 कितने का बराबर होता है? 8 का, ठीक है। ये गुणा का चिन्ह है, ठीक है। तो 3 8 24, तो यानी कि मध्य अनुपाती कितना हो गया? 24। और इस तरीके से टाइप फर्स्ट के सारे सवाल हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि टाइप फर्स्ट के सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, ठीक है। अब कल की जो वीडियो बनेगी उसमें टाइप सेकंड कराएंगे, ठीक है। देखिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।